लेकिन वारंट का इलाज कर लिया, लेकिन भगवान का ईश्वर याद नहीं हुआ। आखिर में अंत में इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ा। तो हम जैसी करनी करते हैं वैसा फल हमें भुगतना पड़ता है। तो देखिए जी, वहाँ रहते हैं यमराज के दूत। देखो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत किए हैं। कवि हैं मनुकदास जी महाराज, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। और कहते हैं मनुकदास छोड़ दे परालिया, कहते हैं मनुकदास छोड़ दे परालिया से, मनुकदास छोड़ दे परालिया, कहते हैं मनुकदास छोड़ दे परालिया। ओ
देखो जी, महाराज सुखदेव जी वीतिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। 9 महीने तक जन्म नहीं लिया। साल होगी, 2 साल होगी, 5 साल होगी, 7 साल होगी, जन्म नहीं ले रहे। 10 साल हो गए, 11वीं होगी, 14वीं 12वीं हुई। वीतिका देवी ने वेद व्यास जी से कहा, देखो जी, हमारे गर्भ में तो कोई संत है। अरे वेद मंत्रों का उच्चारण हमें सुनाई देता है, जरूर कोई तपस्वी है। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा, तेरी माँ कितना तकलीफ पा रही है, पीड़ा से कतरा रही है, अब तो बाहर आ जाओ। सुखदेव जी महाराज अंदर से ही बोले, नहीं, मैं गर्भवास ही सबसे बड़ा मंदिर है, जबकि गर्भवास से ज्यादा कष्ट कहीं भी नहीं है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने उस गर्भ को ही मंदिर बना दिया और 12 वर्ष तक भगवान की वही तपस्या की। वेद व्यास जी के कहने से माता ने कहा कि बेटा बाहर आ जा, लेकिन नहीं माँ, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं गर्भ से बाहर आया और ये विष्णु की माया मुझको जकड़ लेगी, इसलिए मैं यही सही हूँ। अब तो भगवान विष्णु जी आकर मुझसे कहें तभी ही मैं बाहर आ सकता हूँ। तो देखिए, भगवान विष्णु को उस गर्भ में प्रवेश करना पड़ा और वहां पर वचन दिया कि आप जन्म लीजिए, मेरी माया तुमको कुछ नहीं पकड़ेगी। और भगवान सुखदेव जी जन्म ले लेते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही संन्यास ले लिया। 4 अंगुल की कोपिन भी नहीं पहन रखी है। देखो, 12 वर्ष के बाद में जन्म हुआ है तो बच्चा 12 वर्ष का तो हो ही गया। 4 अंगुल की कोपिन भी नहीं पहन रखी है, जिसके शरीर पर कुछ भी नहीं है। पुत्र पुत्र कह करके व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं और महाराज सुखदेव जी वन को भ्रमण कर गए। आचार्य सुखदेव जी जो ऐसे तपस्वी हैं, उनके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। जब पुत्र पुत्र कहते हुए महाराज व्यास जी जा रहे हैं तो वृक्षों ने जवाब दिया, अरे व्यास जी, आप किसको पुत्र कह रहे हो? क्या मतलब कि ये पिछले दिनों में, पूर्व जन्म में ये तुम्हारे पिता भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। कौन किसका पुत्र, कौन किसका बाप? आगे चलते हुए व्यास जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सुखदेव जी वापस लौट करके नहीं आए। तो देखिए, सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है। संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करना चाहिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान का स्मरण ही इस संसार से मुक्ति दिला सकता है।
आपको मैंने जब कथा में प्रवेश हुए थे, मैंने प्रश्न किए थे व्यास मंच से श्री सूत जी महाराज जी से 88,000 ऋषियों ने पहला प्रश्न क्या किया था? प्रथम प्रश्न किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। बताया था हमने कि कमाना धर्म है या दान करना धर्म है, भोजन कराना धर्म है। तो वो हमें बताइए, हमें शंका है सूत जी महाराज से। 28,000 ऋषि पूछ रहे हैं जन कल्याण के लिए। महाराज उत्तर देते हैं, सूत जी का उत्तर मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना, किसी भी विधि से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए और मन में कोई कामना नहीं रहे और निष्काम भाव से भगवान का भजन करें। लेकिन हम तो विनयी हैं, क्रय विक्रय करते हैं कि भगवान हमारे को तो हो जाए तो साझा चढ़ा जाओ, वो फल चढ़ा जाओ, हमारा छोरा को ब्याह हो जाए तो मैं भी रामायण जी करवा। आदान प्रदान करते हैं, ये नहीं करते हैं कि हमारी किसी भी प्रकार से मुक्ति हो जाए, इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो जाए। लेकिन विनिमय करते हैं, व्यापार करते हैं, सौदा करते हैं भगवान से। आप बहुत गौर से सुने, वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। मंदिर में हम इसलिए नहीं जाएं कि भगवान हमारा ये काम हो जाए, काम तो है इनकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है, बल्कि इसलिए जाएं कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। काम के लिए नहीं जाए, मंदिर जाना हमारा धर्म है। फैक्ट्री में काम करना हमारा धर्म है, व्यापार करना हमारा धर्म है, बच्चों का पालन पोषण करना हमारा धर्म है। मानव के लिए परम धर्म बता रहा हूँ। पत्नी को जो पूरी उसकी जो जिम्मेदारी ली है उसको संभालना अपना धर्म है, माता पिता की सेवा अपना धर्म है। लेकिन उनको अपना मानना ही ये अभिमान है। उनसे ये आस्था मत करो कि ये मेरा है, मेरा कह दिया वही अभिमान है। अगर उनका पालन पोषण किया, धर्म किया तो ये स्वाभिमान है। इसलिए मंदिर में जाए कि किसी भी प्रकार से हमारे कन्हैया के चरणों में प्रीति हो जाए। दूसरा प्रश्न था कि मंदिर में पूजा करने के लिए हम जाएं तो किस देवी देवता को श्रेष्ठ माने, क्योंकि वहाँ तो सारे ही देव हैं, किसको बड़ा माने। देखो सूत जी महाराज ने कहा है कि निंदा किसी की मत करो, निंदा किसी की मत करो और आस्था एक में रखो। यथार्थ चरीना तप्त भुजो हम एक पेड़ में जब पेड़ होता है तो उसका तना भी होता है, तना भी में से शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं से छोटी छोटी टहनियाँ भी जाती है, पत्ते भी लगते हैं, बगर भी आते हैं, फूल भी आते हैं और फल भी आता है। क्या हमने कभी उस फूल को या बगर को पानी दिया है?
क्या कभी पत्तों को छींट करके ही वृक्ष को हरा रखा है? नहीं, हमने जड़ को सींचा है। हम जड़ में पानी देते हैं तो तने में होकर के वो सारे वृक्ष को हरा रखता है। तो इसलिए आस्था सब में रखो, यानी निंदा किसी की मत करो और आस्था एक में रखो। वो है श्री गोविंद भगवान और विष्णु भगवान की जय। कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सो जाए। तो हमको जो मूल है उसको ही सींचना चाहिए। तो सबका मूल है मेरे गोविंद भगवान है, बालकृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है। कहते हैं महाराज जी भी बोलते हैं अन्यान चिंतयतो मां जना परशुपाश्रिते तेषां नित्याभियुक्ता नित्य इनकी आराधना करें। किनकी? जिनसे इस संसार की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा विष्णु भी ये नारायण के ही स्वरूप हैं, तो भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु की चरणों में हमारी प्रीति हो। आपने देखा होगा, सुना है, जब रुक्मिणी जी निष्ठा एक में रखो, अपमान निंदा किसी की मत करो। जब रुक्मी जो शिशुपाल के रुक्मिणी को देने के लिए तैयार था कुंदनपुर, और रुक्मिणी जी ने भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया था। 10 अक्षौणी सेनाएं गिरजा पूजन के लिए जब रुक्मिणी जी गई तो शिशुपाल ने तैनात कर दी कि कहीं अनहोनी न हो जाए और वो कन्हैया आकर के रुक्मिणी को न ले जाए। अब रुक्मिणी जी गौरी को पूजने के लिए मंदिर में जाती है, लेकिन ध्यान उसका कहाँ है? भगवान कृष्ण में ध्यान है। तो मूर्ति में ही भगवान कृष्ण के दर्शन हो गई। तो जहाँ पर हम जैसी विचारधारा रखेंगे, एक साधे सब सधे, सब साधे सो जाए, तो निष्ठा एक नहीं रखो। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। तीसरा प्रश्न क्या किया था? क्योंकि मन एकाग्र होता है तो सब ध्यान रहता है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान का नाम जन्मा है, वेदों में कहा गया है, लेकिन प्रभु ने तो जन्म कैसे ले लिया? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं परमात्मा के। कैसे होते हैं? जब जब होगी कर्म की भावी, जब जब होगी कर्म की भावी, जब जब होगी कर्म की भावी, जब जब होगी कर्म की भावी,
बोली गोविंद भगवान की जय। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र के परिक्षेप में देखे तो भगवान के 24 अवतार हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान मनुष्य रूप धारण करके अवतरित होते हैं, नहीं कि जन्म लेते हैं। तो भगवान के अवतारों के बारे में था कि 10 अवतार हैं, कोई कितने बताते हैं, तो भगवान के भी 24 अवतार हैं। प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनके रूप में भगवान ने जन्म लिया। दूसरा अवतार है वराह अवतार। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में लिया। चौथा अवतार नर नारायण भगवान के रूप में लिया। पांचवा अवतार भगवान कपिल देवी जी के रूप में अदिति के गर्भ से लिया। छठा अवतार दत्तात्रेय जी महाराज हुए। सातवें अवतार में यज्ञ पुरुष भगवान के रूप में प्रकट भई। आठवां अवतार ऋषभदेव भगवान हुए। नवा अवतार भगवान पृथु जी महाराज हुए। 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ और 11वां अवतार कश्यप अवतार के रूप में प्रकट भये। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुई और 13वां अवतार मोहिनी के रूप में प्रकट भये और 14वां अवतार भगवान नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। 15वां अवतार राजा बलि को छलने के लिए वामन भगवान का अवतार हुआ। छठा अवतार 16वां अवतार परशुराम जी भगवान के रूप में हुए और 17वां अवतार महर्षि वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए और 18वां अवतार भगवान रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए। 19वां और 20वां अवतार भगवान बलराम जी और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। 21वां अवतार हरि के रूप में प्रकट हुए। 22वां अवतार हंस अवतार के रूप में प्रकट हुए। 23वां अवतार जिसे हम बुद्ध अवतार कहते हैं और 24वां कल्कि अवतार जो कलियुग घोर कलियुग आएगा, भगवान जन्म लेंगे। इस प्रकार से सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर दे रहे हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्ण 2 ही अवतार हैं। वो अवतार कौन से हैं? एक अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और दूसरा कृष्ण अवतार है। कहते हैं राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर है, उनके नयन चपल विशेष। राम जी की कथा ऐसी विचित्र है कि राम जी महाराज ने मर्यादा निभाई और जो मर्यादाओं का पालन किया था
वो कृष्ण जी ने भी वहाँ दूसरे अवतार में किया। जो भगवान राम ने किया वो हमें करना है, और जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो हमें करना है। ये नहीं कि भगवान ने जो किया है वो कृष्ण ने हमको भी करना है। भगवान राम ने मर्यादा निभाई है तो वो हमें निभानी चाहिए, और जो भगवान कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से उपदेश दिए हैं वो हमें स्वीकार करने चाहिए, क्योंकि राम नाम ही जीवन का सार है। कैसे? राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तनता सहाय है। ब्रह्मानंद जी महाराज का वचन है ये, उनके रचित है ब्रह्मानंद जी महाराज। बहुत अच्छी उनकी साथियां हैं। तो देखिए, अरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहारा, रामचंद्र भगवान की जय। तो राम और कृष्ण दो ही ऐसे अवतार हैं, इनमें अंतर नहीं है। राम ने जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास जी का मूल कारण यही था कि किसी भी प्रकार भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बन जाए। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने प्रसन्न कर लिया, क्योंकि ये व्यास जी कौन है? भाई वेद व्यास जी ने तो लिखा था, लेकिन तुरंत ही ऋषियों ने प्रसन्न कर लिया, महाराज ये वेद व्यास जी कौन है? और इन्होंने भागवत को क्यों लिखा? हमने तो सुना है उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के लिए पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं। आगे पहुंचते हैं, सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही हैं। 12 वर्ष की अवस्था में भगवान सुखदेव जी जा रहे हैं। उनको देख करके जो स्त्रियां स्नान कर रही थी उनको लज्जा नहीं आई। पीछे पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं।
तो स्त्रियां झटपट बाहर आई सरोवर से और अपने कपड़ों को पहनने लगी। व्यास जी ने पूछा, अरे देवियों, मेरा नौजवान पुत्र आपके सामने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के गया है, आपको लज्जा शर्म नहीं आई? उन स्त्रियों ने जवाब दिया कि वो इस संसार से परे हैं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, क्या स्त्री है, क्या पुरुष है, क्या वृक्ष है, क्या जीव जंतु है। अरे वो तो बिल्कुल निर्गुण है। मुझे देख करके तुमने वस्त्र पहने। अरे महाराज, आपको सब जानते इसलिए ये वस्त्र पहने हैं, लेकिन सुखदेव जी को देखकर उन स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहने थे, सुखदेव जी वन को चले गए। ऐसे वीतराग श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार से स्त्रियों ने उनको जवाब दिया। वो जानती ही नहीं कि स्त्री पुरुष में क्या भेदभाव है, तो लज्जा किस बात की। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र मेरे पुत्र का है, मैं उसे लौटा करके नहीं ला सकता, ऐसा वीतरागी मेरा पुत्र है। व्यास ने भगवान भागवत को लिखा, व्यास जी महाराज ने, लेकिन ये किसके पुत्र हैं ये भी हमें बताइए व्यास जी महाराज। तो देखो, बहुत ही प्रश्न सूत जी महाराज से कर रहे हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को अपने प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। देखो, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, पाराशर के हुए वेद व्यास। इस प्रकार वेद व्यास जी के बारे में पूछा तो बताया नारायण के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर के वेद व्यास। वेद व्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया तो देखो, अवतार लेते ही वेद व्यास जी महाराज भगवान के रूप में अवतार लिया था। वो भी वन को चले गए थे। माता ने कहा, अरे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तो वेद व्यास जी ने कहा कि माता, जब भी मुझे आप पुकारेंगे मैं आपके सम्मुख खड़ा रहूंगा। इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज वन को चले गए। बहुत ही शांतिप्रद स्थान है, उसका नाम है बद्रिका आश्रम। स्वर्ग दर्शन सीधा होता है, अगर बद्रिका आश्रम में जाकर के देखें तो स्वर्ग का दर्शन सीधा होता है। महर्षि वेद व्यास जी का वो पावन आश्रम है। महर्षि वेद व्यास जी भजन करने बैठे, जैसे ही उनकी समाधि लग गई तो व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया घूमने लगी। कैसे घूमने लगी? कोई नाच रहा है, कोई खाना पीना, सोना उठना, रोना धोना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं क्या करूं? व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि मैं कैसे ऐसे ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार भी पढ़ते ही लोगों की बुद्धि मन बदल जाए। व्यास जी ने सूक्ष्म रूप से दुनिया को देखा, बस खाने पीने, हंसने बोलते, रोते उठते बैठते व्यतीत हो रहा है। व्यास जी सोचते हैं क्या करें। उन्होंने एक वेद के 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद बनाए, लेकिन
उन वेदों को मनाने से भी व्यास जी को संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि कैसे होगी? जब वक्ता और श्रोता, मुझे मालूम चल जाता है कि आज हमारी कथा कैसी चल रही है, श्रोताओं को पता चल जाता है कैसी चल रही है। जब हमारा मन अगर भगवान में लग गया तो आपका अपने आप लग जाएगा। जिस दिन नहीं होती है कथा उस दिन हमारा भी मन नहीं लगता है। तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद बनाए, लेकिन उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई। उनके दिमाग में तो यही रहा कि ये जन कल्याण कैसे होगा, कैसे इन लोगों की बुद्धि बदलेगी। इस प्रकार से सोच ही रहे थे। तो सोचते सोचते वहां पधार जाते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। थोड़ा सा बोलिए। मैं बोलता हूँ, खिचड़ी मत बनाइए। मैं बोलता हूँ मेरे स्वर में स्वर और आनंद आएगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वेद व्यास जी से कहा कि महाराज आप इस प्रकार से चिंता में क्यों हैं। वेद व्यास जी महाराज खड़े होकर नारद जी के सामने रोने लगे कि महाराज क्या करूं, मैंने एक वेद के 4 वेद बना दिए हैं, लेकिन इनसे मेरे मन को खुद को संतुष्टि नहीं हो रही है, तो इन लोगों को संतुष्टि कैसे होगी, इनके कल्याण का सन्मार्ग कैसे प्रशस्त होगा जब मेरी कोई संतुष्टि नहीं हुई है। नारद जी महाराज ने कहा कि संतों का आश्रय लीजिए, संत की कृपा या गुरु की कृपा बड़ी है, क्योंकि संत कृपा अलग है, गुरु कृपा अलग है। आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं। एक कहते हैं कि भगवान निर्मल मन जन सोमय पावा, मोही कपट सब चीरन भावा। मेरे को प्राप्त करने के लिए तो निर्मल मन होना चाहिए। जिस आदमी का जन कहते हैं आदमी को, जिसका मन निर्मल है उसके मन में मैं निवास करता हूँ। एक निर्मल जन के व्यक्ति थे, घूमते घूमते वन की ओर चले गए और जाकर के उन्होंने देखा कि एक साधु संत भगवान तपस्या कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल भोला भाला था, वो कुछ नहीं जानता था कि तपस्या क्या होती है, इसको करने से क्या होता है, कैसे की जाती है। तो महाराज जी आंख मूंद करके तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो। तो देखिए महाराज एक बार में उनकी समाधि नहीं छूटी, दूसरी बार कहा तो देखा कि सामने कोई खड़ा खड़ा प्रश्न कर रहा है। उसने कहा देखो जी ये व्यवधान बीच में नहीं, जब आप बोलते हो ना तो थोड़ा सा मुझे भी अटपटा लगता है। हाँ, कथा प्रसंग चल रहा है तो देर बाद में आपको सबको अल्पाहार व्यवस्था हो जाएगी। आपके बीच में प्रतापपुरा से नवल किशोर जी गुरु जी पधार चुके हैं। ये भगवान के इतने प्रेमी हैं। हमारी कथा अलवर में हुई तो अलवर में भी ये अपने इष्ट मित्रों को लेकर के गए, थाना गाजी में भी गए, मोरोली बालाजी तो हर साल होती है, वहाँ 4-4, 5-5 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ भी ये प्रतिदिन ये जाते हैं गुरु जी, तो स्वागत है इनका। मेरा प्रसंग चल रहा था कि वो शिष्य जो ये महात्मा जी, क्योंकि संत की कृपा बड़ी है या गुरु की कृपा बड़ी है, महाराज से पूछा कि महाराज आप ये आंख मूंद करके क्या कर रहे हो। महाराज ने सोचा कि ये बिल्कुल गंवार है, तो 2-4 बार पूछा कि ये मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, क्या इसको करने से क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है। गुरुजी ने कहा आंख मीच करके भगवान का भजन करने से प्रभु का दर्शन होता है।
तो उस व्यक्ति ने कहा शिष्य ने कि आप मुझे भी कोई ऐसी विधि बताइए जो मैं भी भगवान को प्राप्त कर सकूं। अब भगवान ने सोची कि यह काम तो करनो को नापाशो काम बताओ जी सुख पाछो छूट जाए दोबारा आवे नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ खीप की जेवड़ी बांटो। अब तो शायद खीप का नाम उखड़ गया है क्योंकि खीप होती ही नहीं है। खीप की जेवड़ी बटो और किसी कुएं की जगत के बांध दो पाट के और उसमें पैर लटका करके औंधे लटक जाओ, आपको भगवान दर्शन दे देंगे। अब वो तो निर्मल मन था, उसने वैसा ही किया कि गुरुजी ने कह दिया भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान वहीं मिलेंगे। चल दिए और पैर लटका कर कुएं में उछल गए। अब खेत की जेवड़ी में कितनी दम होती है। धीरे धीरे वो सूखने लगी तो एक एक तांतु टूटने लगा। भगवान हमें दर्शन दो, भगवान हमें दर्शन दो, भगवान हमें दर्शन दो। अब भगवान का सिंहासन कांप गया क्योंकि ऐसी व्यवस्था, ऐसा मेरे भक्त को मंत्र दिया है और इसके मन में कोई कपट नहीं है तो इसके पास तो जाना चाहिए। तो देखिए भगवान वहां से दौड़े दौड़े उस शिष्य के पास में आए, कुएं की जगत पे खड़े होकर के कहते हैं कि भक्त बाहर आ जा, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, जरा ऊपर को तो दे। नहीं, गुरुजी कह रहे थे भगवान के तो 4 हाथ होते हैं। अरे तू मेरे भी 4 हाथ, भगवान ने 4 हाथ लगा लिए, तू देख तो सही। नहीं, भगवान तो घट घट में व्यापक है। कैसे? हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सभी जगह समान रूप से रहते हैं। अगर आप भगवान हो तो कुएं में आ जाओ, लेकिन जब भक्त सही है तो भगवान को भी आना पड़ता है। भगवान कुएं में गए, जाकर के दर्शन किए, दर्शन दिए। भगवान दर्शन करने के लिए गए कि मेरा कैसा भक्त है। भक्त को ऊपर लाई, इतनी देर में तो कहीं से वो गुरुजी भी आ जाते हैं और बाहर दोनों खड़े हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े। भक्त ने सोचा कि भगवान भी खड़े हैं, गुरुजी भी खड़े हैं, जिन्होंने मार्ग मुझे बताया है वो गुरुदेव भी यही खड़े हैं, भगवान भी हैं। अब उसके मन में चेष्टा हुई, जिज्ञासा हुई कि मैं अब क्या करूं, किसे बड़ा मानूं। गुरु गोविंद दोनों किसके लागू पाए, बलिहारी वा गुरुदेव की, जन गोविंद दियो बताए। तो सबसे बड़ा तो मार्ग बताने वाला है। गुरु की कृपा अगर मिल जाए, संतों की कृपा मिल जाए तो हमारा स्वतः ही बेड़ा पार है। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं होंगे। तो भक्त का होना भी जरा जरूरी है। भक्त होंगे
तो भगवान को आना पड़ता है। नारद जी ने महर्षि वेद व्यास जी को कहा कि आप भी ऐसे संतों की शरण लीजिए जिससे बेड़ा पार हो जाता है। कि वेद व्यास जी ने कहा कि वो कैसे, देखो वेद व्यास जी मैं भी संतों की कृपा से ही नारद बना हूँ, आज भगवान के नाम का गुणानुवाद करता हूँ, ये सब संतों की कृपा है। मैं पूर्व जन्म में, नारद जी कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक नितांत दासी का पुत्र था। मेरे जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ असहाय हो गई, वो मुझे गोद में लेकर जहाँ वो दासत्वपने में थी वहाँ से निकल गई और धीरे धीरे वन की ओर चली गई। वन में पहुँच करके एक संत भगवान की कुटिया थी, वहाँ जाकर के संतों से हाथ जोड़ करके कहने लगी, संत भगवान मुझे गाय दूधना भी आता है, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। आपके इस आश्रम में झाड़ू बुआरी गाय दूध का दोहन कर लूँगी, जिससे मेरा ये बालक भी पल जाएगा। संत का हृदय कैसे होता है? संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह होता है संतों का हृदय। तो उन्होंने कहा कि जाओ, सदगय संत थे, अब वहाँ पर जो आश्रम में है जो भी काम आपको चाहिए जो करो, गुरु माताएं अंदर है। अब तो वो संतों की यहाँ रहने लगी, झाड़ू पोछा करती। अब संतों के क्या काम है? सुबह उठी, नहाए धोए, भजन करने का काम है। तो वो अपने बच्चे को लेकर के वहाँ पालने लगी मेरी माँ। अब कुछ समय पश्चात चतुर्मासा आया। चतुर्मासा किसे कहते हैं? अपनी भाषा में चौमासा। बरसात के दिन होते हैं उसको चतुर्मास बोलते हैं। चतुर्मास में संत लोग, जो साधु लोग हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो 4 महीने के लिए उसी स्थान पर रुक जाते हैं। दिन दिन से खाना पीना सारा, क्योंकि सारे जीवों का प्रादुर्भाव चतुर्मास में ही होता है। तो कहीं से संतों की जमात चलती थी। जमात का मतलब सब बाबू साहब तो समझते हैं, बड़े बड़े तो एक उसमें महंत होता था और बाकी 5-7 संत होते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। जहाँ भी उनको रात्रि हो जाती वहाँ विश्राम लेते थे। अब वहाँ पर उस संत आश्रम में संतों की जमात आ गई। अब संतों की जमात आ गई तो उस आश्रम में चतुर्मासा करने के लिए ठहर गए। जब चतुर्मासा के लिए वो रुके तो देखो बाबा जी को काई काम ना बोधो वो सीताराम। तो संतों का तो काम यही है, नहाना धोना सीताराम। संत महात्मा सारे दिन भगवान का भजन जाप करते। अब देखो, जिस संगत में हम रहेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। अब मुझे भी नारद जी कह रहे हैं कि जब भगवान नाम का संकीर्तन सारे संत लोग करते थे तो मेरी माँ मुझे गोद में ले जाकर के बैठा करके राम राम जपा करती थी। भगवान का गुणानुवाद में भी धीरे धीरे ताली बजाने लगे। मेरे को भी भगवान में इतना आनंद आया और तो मैं संतों को नहीं छोड़ता। धीरे धीरे चौमासा के दिन पूरे होने लगे। 10 दिन शेष रहे। संतों ने कहा कि 10 दिन बाद वो तो हम चली जाएंगे।
नारद जी के मन में उत्कंठा जगी कि भगवान ही सबसे बड़ा है, भगवान की सेवा ही सर्वोपरि है। कौन किसी की माँ, कौन किसका बाप। संतों के संग में सारी उनको विद्या मिल गई थी, तो उनका माँ से भी लगाव हट जाता है। महात्माओं से कहा कि महात्मा जी मुझे छोड़ करके मत जाना, मैं भी आपके साथ में नेमी सारण्य में चलूंगा और वहां तपस्या करूंगा। संतों ने जब ये सुना कि ये दासी पुत्र जाने की तैयारी में है, तो जब उसकी मां को पता चला, क्योंकि सब में छूटा वो मैं ही था, मैं यानी नारद। नारद का नाम रख दिया गया संतों ने रामदास। कोई भी काम पड़े, अरे रामदास कहाँ हो, अरे रामदास ये काम करना है, अरे रामदास आओ बैठो भोजन करो। सारा उपदेश रामदास जी लेते रहते। अब माँ को मालूम चला कि मेरा बेटा रामदास इन संतों के संग में जाने की जुगत बना रहा है, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। तो देखो माता ने कहा कि महाराज मेरे बेटे को मत ले जाना, क्योंकि मेरी तो सारी जिंदगी इसी के ऊपर है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। संतों ने रामदास जी को समझाया, अगर रामदास आप भजन करने के लिए तो चलोगे, लेकिन जब तक माँ तुम्हारे घर में है तब तक इनकी सेवा करो। जब माँ नहीं रहे तो आप आ जाना हमारे संग में, मिल करके सेवा करेंगे। नहीं नहीं गुरुजी मैं तो आपके साथ में ही चलूंगा। बार बार गुरुजी ने समझाया तो कह रहे हैं गुरुजी मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेव प्रथम तो गुरु माता है, दूसरा गुरु जब माता है तो आप माता जी की सेवा करो, क्योंकि पिताजी आपके हैं नहीं, इसलिए आपका गुरु तो माता जी है। जैसा माता जी उपदेश करें वैसा कार्य करो, और जब माता जी यह लोक से परलोक सिधार जाए तो भजन करने के लिए आ जाना। और तीसरा गुरु है, तीसरे स्थान पे गुरु है तो माता की सेवा करिए। चतुर्मासा करने वाले संत महंत महाराज जी आश्रम से चले जाते हैं, तो नारद जी ने दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी माता मर जाए। कहना तो नहीं चाह रहे थे वो, और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको आत्मज्ञान हो चुका था। क्यों कहा कि मेरी माँ मुझको नहीं जाने दे रही है भगवान का भजन करने के लिए, तो उन्होंने कहा हे भगवान मेरी माँ मर जाए। एक गाय को दूधती हुई एक दिन सुबह सुबह जब नारद जी की माँ गाय का दूध निकालने के लिए गई, तो घास में काला सांप बैठा हुआ था। काले सांप ने नारद जी की यानी रामदास जी की माँ को डस लिया। माँ का गोविंदाई नमो नमः। अब तो नारद जी फूट फूट करके रोने लगे। जिसकी माँ खत्म हो जाए उसको कितना दर्द होता है, लेकिन नारद जी रो रहे हैं, एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं
और एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। आप समझते हो ठंडे आंसू कब निकलते हैं, गर्म आंसू कब निकलते हैं? अरे आपका पुत्र है, कक्षा 5 में पढ़ता है, छोटा सा बच्चा है, और जब परीक्षा का परिणाम आया और आकर के परीक्षा की अंक सूची ला करके देता है, मम्मी मम्मी बाबा मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ, फर्स्ट डिवीजन प्रथम स्थान लाया हूँ। तो माँ अंक में भर लेती है कि मेरा बेटा पास हो गया है, पास हुआ है, फर्स्ट डिवीजन आया है। तो वो खुशी के आंसू है, वो ठंडे आंसू होते हैं। और जो दुख के आंसू हैं वो गर्म आंसू होते हैं। किसी संकट के समय अगर आंसू आएंगे वो गर्म आंसू होते हैं। तो नारद जी को खुशी तो इस बात की है कि मैं भगवान का भजन करूंगा, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और दुख इस बात का है कि मेरी माँ